जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सीधे साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की जो वीडियो है वो मैं आपके लिए कभी कभी बनाता हूँ कि सवाल आपके होंगे और जवाब आपको मैं दूंगा। देखिए, बहुत से लोग मुझे मैसेज भी करते हैं व्हाट्सएप पर और बहुत से लोग कमेंट भी करते हैं। ठीक है, अब जिसमें जितनी बुद्धि होती है वो उतना ही बोलता है, उतना ही वो कमेंट करता है। अब कमेंट करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, तो आपका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी अनाप शनाप कहें। ये आपके लिए, स्वयं के लिए भी नुकसानदायक है, क्योंकि आपकी बुद्धि जो है उसी तरह की परिवर्तित हो जाती है। तो देखिए, आज मैं आपको जो कुछ बताऊंगा वो कुछ व्यक्तियों के जो कमेंट हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहला कमेंट है, ये कोई ओम प्रकाश हैं। इन्होंने कहा है कि गुरुदेव एक बार बात कर लो प्लीज़। मेरा समय बहुत खराब हो गया गुरुजी। यदि आपको बुरा लगा हो तो माफ़ करें। अगर मैंने गलती से की तो क्षमा करके नाराज मत नहीं होएं गुरुदेव। तो देखिए, हुआ क्या कि ये जो कमेंट करते थे, कमेंट में भी कई बार इनके मैंने पहले भी कमेंट देखे हैं और इसमें भी एक दो बार कमेंट किए हैं। तो कुछ व्यक्तियों की आदत होती है कि वो सिर्फ नेगेटिव कमेंट करना जानते हैं, वो नेगेटिव ही कमेंट करते हैं। तो इन्होंने जो भी कमेंट किए हैं, और मैंने तो इनको कोई जवाब नहीं दिया, सीधा मैंने इनको ब्लॉक किया, क्योंकि मैं ज़्यादा फालतू बकवास मैं चाहता ही नहीं हूँ बिल्कुल भी। अब ये कहेंगे जी मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने तो कुछ ऐसा, मेरा मतलब नहीं था कहने का। तो देखिए, मतलब तो मैं समझ जाता हूँ कि आपका मतलब क्या है और क्या नहीं है। आप जो भी कमेंट करते हैं या कोई मैसेज करते हैं, तो मैसेज जब आप करेंगे तो आपकी भावनाओं का पता लगता है। आपके लिखने के तरीके से ही आपकी भावनाएं पता लग जाती है कि आपकी भावनाएं क्या हैं। तो इसलिए मैं समझदारी उसी में मानता हूं कि मैं उसको ब्लॉक कर दूं। बाद में वो फिर कुछ भी कहे, कुछ भी करे, जल्दी से फिर लॉक खुलता नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूं। इसलिए सोच समझ करके कमेंट करें, सोच समझ करके ही मैसेज करें। ये आपकी ऊपर ही डिपेंड करता है। और ऐसा नहीं है कि मैं जो मेरे चैनल है, चैनल के ऊपर से ब्लॉक नहीं करता हूँ, चैनल के वहाँ से भी ब्लॉक करता हूँ, पूरा ही हाइड कर देता हूँ। यानी आप फिर उसके बाद मेरा चैनल आप देख भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए, क्योंकि यूट्यूब ने ये व्यवस्था दी है कि आप किसी भी व्यक्ति को हाइड कर सकते हो अपना चैनल, कि आपके आपके सामने फिर वो चैनल की कोई भी वीडियो या चैनल आपके सामने नहीं आएगा अगर हाइड कर दिया गया। और ऐसे पता नहीं मैं कितने लोगों को हाइड कर चुका हूँ, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है, तो भाई अपनी गलती को गलती मानिए। और कुछ लोग तो अपशब्द भी बोलते हैं, यहाँ पर कमेंट करते हैं। कुछ लोग शक्तियों को ही अपशब्द बोलते हैं। भाई, शक्ति को अपशब्द बोलोगे तो शक्ति तो सुन रही है ना। मुझे चलो ठीक है, तुमने बोल दिया, मैं क्या करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा मैसेज हटा दूंगा, तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा, बस। ठीक है, लेकिन वो शक्ति तो सुन रही है ना। जो शक्ति काम कर रही है, जो शक्ति यहाँ पर चल रही है, वो तो सुन रही है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी, वो भुगत लेगी अपने आप। खैर, दूसरा एक कमेंट और है, ये है कल्याणी करवे। गुरुदेव, हम लोग किसी शक्ति से वासना करते हैं तो क्या होता है, इस पर जरूर वीडियो बनाइएगा प्लीज़। इनका जो कमेंट है वास्तव में अच्छा है, कि इन्होंने जो कहा है कि अगर हम किसी भी शक्ति के साथ में, मान लिया कि हमें कोई शक्ति सिद्ध हो गई और उसके साथ अगर हम किसी भी प्रकार का संभोग वगैरह करते हैं या वासना करते हैं, तो उसका क्या परिणाम हो सकता है।
ये इस विषय पर वीडियो बनाने के लिए इन्होंने बोला है, तो मैं इस विषय पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और इनका वास्तव में अच्छा कमेंट है, अच्छी बात इन्होंने कही है, तो आप थोड़ा इंतज़ार करिए, ज़रूर आपको वीडियो इसके बारे में मिलेगा। अब अगला जो कमेंट है ये विनोद राय हैं। जय गुरुदेव। गुरुदेव जी, गुरुजी एक क्वेश्चन था कि मुझे हर 5 से 7 दिन के बाद नाइटफॉल हो जाता है, तो गुरुजी क्या बड़ी बड़ी साधनाएं नहीं कर सकता मैं 21 दिन या 41 दिन की, और अगर करूं तो क्या मुझे सफलता मिलेगी? गुरुजी कृपया बताइए। तो देखिए, मैं आपको एक सजेशन मैं आपको दूंगा कि मैंने बहुत बार कहा है कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन। दूसरा, आपने गौर नहीं किया कभी, एक तो मन से होता है और एक तन से होता है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन। अगर मानसिक रूप से आप साधना तो करते हैं, मान लिया आपने साधना शुरू कर दी और वैसे तो आप ठीक है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं, लेकिन मानसिक रूप से आप नहीं कर रहे हैं। कैसे कि आप YouTube देख रहे हैं, आप जो आपका फेसबुक है उसको भी आप चला रहे हैं, दूसरे ऐप आप चला रहे हैं। बहुत से ऐप ऐसे हैं जिनमें कि कुछ वीडियोज शॉर्टकट वीडियो आती हैं और उनमें तरह तरह के डांस, कमर हिलाना, ये करना वो करना, इस तरीके के आते हैं। अगर आप उनको देख रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है कि आप इतने बड़े ऋषि नहीं हुए हैं या इतने बड़े सन्यासी नहीं हुए हैं कि आप उनको देख करके भी आपके मन के भाव ना बदलें। जरूर बदल जाएंगे, क्योंकि जब अप्सरा को देख करके विश्वामित्र के भाव बदल सकते हैं तो आपकी कोई विसात नहीं है। तो कुल मिलाकर के सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप उस चीज़ को ना देखें तो बेहतर है। इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार हर वीडियो के अंदर कि सात्विक रूप से रहें, सात्विक भोजन करें, सात्विक विचार रखें, ठीक है। यम नियम के सिद्धांत का पालन करें, तन से, मन से, हर तरीके से। इसीलिए मैं हर वीडियो में बोलता हूं, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, मानसिक रूप से अगर किसी भी प्रकार से आपके अंदर विकार आ जाता है तो 100% नाइटफॉल होगा ही होगा। कोई नहीं रोक सकता उसको। अगर साधना कर रहे हो, नहीं भी कर रहे हो तब भी होगा। तो इसलिए अपने आप को विचारों से पवित्र रखिए, रामायण का अध्ययन कीजिए, रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए। खाली टाइम में अगर आप देखते हैं तो आपको ऐसे ग्रंथ पढ़ने चाहिए जिससे कि आपका मन परिवर्तन हो। और कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि मान लिया अगर होता है आपको नाइटफॉल, तो मैं आपको बता देता हूं कि जो तुलसी के बीज होते हैं, तुलसी के बीज आप समझ गए होंगे, जो पंसारी की दुकान पे भी मिल जाते हैं। तुलसी जी के बीज ले लें आप कुछ, और उनमें से 2 ग्राम बीज, मतलब कि थोड़े से, ज़्यादा नहीं, थोड़े से बीज सुबह सुबह खाली पेट पानी के साथ ले लिया करें। उससे क्या होगा कि आपकी जो शक्ति है वो शक्ति बढ़ेगी और आपको इस समस्या से निजात मिलेगी जो आपकी समस्या है, ठीक है। तो इसके बाद मैं अगला कमेंट पढ़ता हूँ। ये है सुरेश चंद्रा। गुरुजी प्रणाम। आपने ये साधना जो बताई है, अगर कामयाबी मिली तो आप को बहुत धन्यवाद दूंगा। मैं बहुत परेशानी में हूँ। तो देखिए बेटा, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप साधना को साधना के तरीके से करते हैं, साधना में भाव आपके अच्छे हैं, तो कामयाबी मिलती है। प्रत्यक्ष रूप से ना मिले लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ज़रूर मिल जाती है, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप करेंगे तो आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और देखिए एक और कमेंट है, ये आपके महेंद्र सिंह हैं। क्या योगिनी साधना में भी ये मुद्राएं
होंगी या फिर कोई दूसरी मुद्रा होगी, प्लीज़ गाइड। जो अप्सरा, यक्षिणी या परी साधना की जो कुछ मुद्राएं होती हैं, सानिध्य मुद्रा या फिर दूसरी क्रोध मुद्रा, तो आप देखिए योगिनी साधना में इन मुद्राओं को ना करें, क्योंकि योगिनी एक बहुत उच्च लेवल की साधना होती है। योगिनी कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है, क्योंकि बगलामुखी, धूमावती, भुवनेश्वरी ये सब योगिनियाँ ही हैं जो 10 महाविद्याओं में हैं। हालांकि इनके लिए भी मुद्राएं होती हैं, लेकिन वो अलग होती हैं, ठीक है। अब दूसरा एक और कमेंट है अरविंद जायसवाल जी का। प्रणाम गुरुदेव, जय माता दी। गुरुदेव कोई ऐसा साधना साबर मंत्र बताइए जिसकी शक्ति से किसी अज्ञात तांत्रिक, जैसे मेरे परिवार के किसी सदस्य पर काला जादू, भूत प्रेत, मारण, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन कर रहा हो, जिसको मैं नहीं जानता हूँ। ऐसे मेरे गुप्त शत्रु के सारे शक्ति सिद्धियाँ के साथ साथ उस दुष्ट तांत्रिक को तड़पा तड़पा कर जान से मारने जल्द से जल्दी उसको मौत मृत्यु हो जाए। अगर ऐसा कोई सिद्ध साबर मंत्र हो तो बताने की कृपा करें। जय माता विंध्यवासिनी। देखिए मैं आपको एक बात यहाँ क्लियर कर दूं कि जो सिद्ध साबर मंत्र होते हैं वो कुछ आपके जैसे कि रक्षा मंत्र हो गए या कुछ रोगों के हो गए, इस प्रकार के सिद्ध साबर मंत्र होते हैं और वो काम भी करते हैं। लेकिन अगर आप कहने लगे कि किसी तांत्रिक की सारी शक्तियां खत्म कर दो या तांत्रिक को खत्म कर दो, तो ऐसा नहीं हो सकता है उनसे। ऐसा कोई सिद्ध साबर मंत्र नहीं होता है। हमेशा आपको साधनाएं करनी पड़ेंगी, चाहे आप भैरव की साधना करो, चाहे महाकाली की साधना करो, चाहे आप बगलामुखी की साधना करो, आपको साधना करनी होगी। जितनी शक्ति आपकी प्रबल होगी, जितनी शक्ति आपकी प्रबल होगी, जितनी आपने साधना बहुत अच्छे तरीके से की होगी और सामने वाले ने कम तरीके से की होगी, उसके पास कम शक्ति होगी, तो 100% आपकी शक्ति उसके ऊपर हावी हो जाएगी। लेकिन अगर आप कहने लगो कि जी आपकी शक्ति कम है और अगले की शक्ति ज़्यादा है, तो वो उल्टा आपके ऊपर ही वार कर देगा। तो ऐसी स्थिति में आप ऐसे तांत्रिकों से पंगा तो बिल्कुल ना लें, खुद तो बिल्कुल पंगा ना लें, ठीक है। अगर आपको पंगा लेना ही है तो फिर आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपना रक्षा चक्र करना है। सबसे पहले रक्षा चक्र को मजबूत करो और फिर कोई ऐसी साधना करो, चाहे साबर मंत्र से ही करो, कि जो साबर मंत्र आपकी हर प्रकार की परेशानियों को या किसी भी दुष्ट तांत्रिक को उसको एक प्रकार से समझिए कि उसको जो भी उसकी सज़ा है उस सज़ा को दे सके। अब जैसे कि हनुमान का प्रत्यक्ष साबर मंत्र है, अब हनुमान जी का अगर आप प्रत्यक्षीकरण का साबर मंत्र सिद्ध करते हैं तो वो शक्ति ऐसी है कि आप जब जैसे ही एक बार आप साबर मंत्र का उच्चारण करेंगे तो शक्ति आपके साथ में आ जाएगी, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से आए। ऐसा नहीं है कि हनुमान जी आपके सामने खड़े हो जाएंगे हर बार आकर के, क्योंकि वो बहुत बड़ी उच्च लेवल की साधना है, उच्च लेवल की शक्ति है। ऐसे वो बार बार आपके सामने आकर के नहीं खड़े हो सकते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से आएंगे। और जब जैसे ही आप मानसिक रूप से जो भी उनको आज्ञा दोगे उसका पालन होगा, जरूर करेंगे वो उस काम को, ठीक है। तो देखिए जो मैंने कहा है उस पर गौर करना आप। अब एक कमेंट और है, ये है कोई बिंदास लाइक टॉक, ये एक चैनल वाले हैं। इन चैनल वालों ने तो गजब का कमेंट किया है, इनको तो पुरस्कार देना चाहिए। अब कैसा पुरस्कार, वो तो खैर इनको बाद में ही पता लगेगा। इन्होंने कहा है कि जो मैंने कर्ण पिशाचनी वाम मार्गी साधना का सबसे भयंकर अनुभव, ये जो वीडियो मैंने दी थी जिसमें कि मेरे गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी से एक शिष्य ने कर्ण पिशाचनी साधना ली थी वाम मार्गी तरीके से, जबकि गुरुदेव ने मना किया था उनसे। तो उन्होंने जब ये साधना की तो साधना करने के बाद उनका जो अनुभव था उन्होंने गुरुदेव को रो रो करके बताया है।
उनका अनुभव इतना था कि जो गायत्री मंत्र का वो पंडित थे, गायत्री मंत्र का जो जाप करते थे वो उससे भी अलग हट गए, एक तरीके से पिशाच बन गए इस साधना के साथ साथ, क्योंकि उन्होंने वाम मार्गी तरीके से की। और इस अनुभव को, जो कि डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी की पुस्तक में था लिखा हुआ, उस अनुभव को मैंने पढ़ करके सुनाया था। तो उन्होंने क्या इस पर कमेंट किया है कि BSDK, इसका मतलब, क्योंकि अगर आप ये पूरा लिखते इसको तो YouTube इनको एक्सेप्ट नहीं करता। तो BSDK यानी कि इन्होंने बहुत गंदा शब्द इन्होंने यूज़ किया है। एक तरीके से आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्होंने क्या, जो लोग चलाते हैं वीडियोज़ या जो लिखते हैं कमेंट उनको पता होगा। तो इन्होंने किया है कि BSDK काल्पनिक कहानी बनाकर चूतिया बना रहे हो। यार इन लोगों को समझ ही नहीं है, इन लोगों को कुछ पता ही नहीं है। ये तो एक तरीके से आप समझिए कि जैसे वो है ना, भेड़ बकरी गाय भैंस होती है ना, कि जिधर से उनको डंडा मारा और चलते है। ये पृथ्वी पर रेंगने वाले वो पशु हैं। ये सच्चाई तो यही है। चाहे कितने बड़े आदमी बन जाएं, उससे मतलब नहीं है। पैसा कितना भी कमा ले, उससे मतलब नहीं है। पैसा तो पता नहीं किस किस के पास होता है, वो तो छोड़िए। पैसा कमाने के लिए कोई ज़्यादा बड़ी व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है, पैसा तो आ ही जाता है, मिट्टी में है पैसा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि इन्होंने जो कमेंट किया है ये क्या समझ करके किया है। इनको जो इनकी जबान चल रही है ना, ये कैंची की तरह, इस जबान को इनके गले में ही लपेट दिया जाएगा। ये बिल्कुल भी इस तरह के जो वर्ड यूज करते हैं उनके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि मैं तो कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन जो शक्ति चल रही है, जो शक्ति काम कर रही है, जो शक्ति मुझे सचेत करती है, वो शक्ति नहीं छोड़ेगी, किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेगी। ये तो कमेंट करके चले गए हैं और मैंने इसको पढ़ लिया है, और मैंने पढ़ लिया है तो उसको भी पता लग चुका है कि इस व्यक्ति ने ये कमेंट कर दिया है और ये गाली दे करके बोला है। अब गाली मुझे नहीं दी है, जो शक्ति यहाँ पर कर रही है काम, उस शक्ति को इन्होंने गाली दी है। अब वो शक्ति जाने और ये जाने, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और ये फिर बड़बड़ाते हुए आएंगे कि गुरुदेव क्षमा, गुरुदेव मैं तो बर्बाद हो गया, मैंने तो आपको ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। हालांकि मैं इनको ब्लॉक कर चुका हूँ, ब्लॉक चैनल को ही हाइड कर दिया है, बिल्कुल एकदम ब्लॉक। और एक चीज़ मैं आपको लास्ट में और बता देता हूँ कि मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को कमेंट में जवाब दूंगा या फिर उन्हीं लोगों को मैं व्हाट्सएप में मैसेज में जवाब दूंगा जो साधनाएं कर रहे हैं, जो सामग्री लेकर के लोग साधना कर रहे हैं, केवल उनको ही जवाब दूंगा। बाकी के मैसेज करना बंद कर देना, ठीक है, क्योंकि मैं हो सकता है कि उन लोगों को जवाब बिल्कुल ना दूं किसी भी तरीके से। अब मैं स्ट्रिक्टली हो जाऊंगा, क्योंकि इन लोगों ने अब अंत कर दी है। और यही नालायक जो है ना, यही नालायक यहाँ पर ऐसे कमेंट करते, ये चैनल वाले हैं, दूसरे चैनल वाले हैं, और वहाँ व्हाट्सएप में आकर के मुझसे फिर ये गाइडेंस मांगते हैं। ये इतने बड़े नालायक हैं, इतने बड़े पागल, अब इनको और क्या बोलूँ, ठीक है। तो ये लोग, समझदारी तो खैर है ही नहीं। खैर हिंदुस्तान है, हमारे जो एक गांव होता है उस गांव में बहुत सारे लोग होते हैं। एक मोहल्ला जो होता है उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन सारे आदमी अच्छे नहीं होते हैं। कुछ उसमें बहुत कुछ अच्छे होंगे तो कुछ उसमें सबसे बड़े नालायक भी मिलेंगे, तो ये उनमें से ही हैं एक, ठीक है। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।